हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट एरीन्स। एरीन्स के अंदर भी हम बेसिकली बात करेंगे अबाउट बेंजीन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके गाइस, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वो सिलेबस है जो हमने अभी तक कवर अप कर लिया है। नाउ अगर हम बात करते हैं अबाउट एरीन्स कि एरीन्स होते क्या हैं, तो एरीन्स का सिंपली मतलब है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। नाउ एरीन्स आर साइक्लिक प्लानर एंड फॉलो हकल्स रूल। एरीन्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइक्लिक होते हैं, प्लानर होते हैं एंड हकल रूल को फॉलो करते हैं। पॉइंट नंबर 1 से रिलेटेड भी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, दैट इज अबाउट एरोमेटिसिटी। तो आप वो लेक्चर भी पहले देख लीजिएगा अगर आपने पहले नहीं देखा है। तो अगर अब बात की जाए एरीन्स के केस में, तो देयर शुड बी अ साइक्लिक रेजोनेंस इन केस ऑफ एरीन्स। जनरल फॉर्मूला ऑफ एरीन्स आर CnH2n - 6y। जब भी आपको कोई स्ट्रक्चर गिवन होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है बताइए ये एरीन है या नहीं है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, तो उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n - 6y, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन्स एंड y इज द नंबर ऑफ रिंग्स, की कितनी रिंग प्रेजेंट है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरीन्स आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर एरीन्स के केस में बात की जाती है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है, तो उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट, एरीन्स आर साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एरीन आपके साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। लेकिन ये जो एरीन्स होते हैं ये टेस्ट नहीं देखते अनसैचुरेशन का विद Br2CCl4 और एल्केलाई KMnO4 के साथ। साइक्लिक एरीन्स कभी भी कोई भी अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देते विद Br2CCl4 एंड एल्केलाई KMnO4। ओके, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरीन्स के अगर मेन सोर्स की बात की जाए, तो एरीन्स का मेन सोर्स होता है कोल तार। Main source of arenes are coal tar. They have higher percentage of carbon, so burnt with smoky flame. Arenes को जब आप burn करते हैं तो smoky flame के साथ ये burn हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का नंबर बहुत ज्यादा होता है। ओके, नाउ अब एरीन का जो हम एरीन के अंदर एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर बेंजीन। बेंजीन रिंग के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, 6 कार्बन की एक चेन होती है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहा जाता है बेंजीन। और ये इसका स्ट्रक्चर जो है इसे कहा जाता है कैक्यूले स्ट्रक्चर। ये जो आपको रिंग दिख रही है ये बता रही है कि जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ये साइक्लिक मैनर में प्रेजेंट है, या फिर बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। ओके, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, 1, 2 एंड 3। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कैक्यूले फॉर्म और कैक्यूले लाइक स्ट्रक्चर। बेंजीन हैज साइक्लिक, प्लेनर एंड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं 6 कार्बन से मिलके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे बोला जा रहा है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ऑल कार्बन्स ऑफ आर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेंजीन रिंग के अंदर जितने भी कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के होते हैं एंड बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 120 डिग्री। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री, अगर बात की जाए 120 डिग्री के टोटल 18 एंगल्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर 12 एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर 3। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, एंड जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनसे एक एक पाई बॉन्ड हमें मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट,
बॉन्ड लेंथ की अगर बात की जाए तो कार्बन बिटवीन टू कार्बन एटम्स बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम, ये आपका एंगस्ट्रॉम है। एंड अगर C और H के बीच में बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो दैट इज 1.09 एंगस्ट्रॉम। रेजोनेंस एनर्जी की अगर बात की जाए बेंजीन के केस में तो दैट इज 36.6 किलो कैलोरी एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज 49.8 किलो कैलोरी। ये दोनों पॉइंट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट अगर अब बात की जाए बेंजीन के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो यहाँ पे आपको 10 मेथड्स मिलेंगे जिनकी मदद से आप बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्केन। ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सबसे पहला है फ्रॉम एल्केन्स। जब आप सिंपल हेक्सेन को 6 यूनिट ऑफ कार्बन को इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 एंड Al2O3 एट 600 डिग्री सेल्सियस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको बेंजीन और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन मिलता है। सेकंड है फ्रॉम एल्काइंस बाय साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। एल्काइन से आप जब 3 मोल एल्काइन से रेड हॉट आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की मदद से आपको बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होते हुए दिख जाता है। थर्ड है फ्रॉम हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स, जैसे ही एरीन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच होगा उसका आप रिडक्शन कराते हैं तो निकेल एल्यूमिनियम NaOH की प्रेजेंस में आपको बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होते हुए नजर आता है। ओके, फोर्थ इज फ्रॉम फिनोलिक कंपाउंड्स बाय डीऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीजनेशन की मदद से फिनोलिक कंपाउंड का जैसे ही आप डीऑक्सीजनेशन कराते हैं, फिनॉल ग्रुप मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OH फंक्शनल ग्रुप जब अटैच होगा और रिएक्शन होती है विद जिंक इन प्रेजेंस ऑफ हीट तो भी आपको बेंजीन रिंग मिलती है एंड आपको ZnO का फॉर्मेशन मिलता है। फिफ्थ इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एक तो एल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसे ही बेंजीन रिंग के साथ एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा दैट विल बी योर बेंज एल्डिहाइड। बेंज एल्डिहाइड को आप जैसे ही NH2 हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 अटैच मिलता है। ओके, इसी तरीके से कीटोनिक ग्रुप को आप ZnHg कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो आपको बेंजीन रिंग CH2CH3 मिल जाता है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, दैट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडा लाइम की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के ऊपर जब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम और हीट तो आपको बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होते हुए मिलता है एंड CO2 गैस पास आउट होती है। सेवेंथ इज फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करने पे बेंजीन रिंग मिल जाती है। नेक्स्ट इज बाय डायएजोनियम सॉल्ट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन आपको अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहले तो बेंजीन रिंग के ऊपर N2 प्लस एंड Cl-, इसे बोला जाता है डायएजोनियम ग्रुप N2Cl। इन प्रेजेंस ऑफ H3PO2 और SnCl2 जैसे ही आप रिड्यूस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस NaOH और HCOOH और C2H5OH तो आपको बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन मिल जाता है। एंड एग्जाम्पल के तौर पे आप इस वाली रिएक्शन को कंसिडर कर सकते हैं। बेंजीन के ऊपर CH3 एंड N2Cl लगा हुआ है। इन प्रेजेंस ऑफ दीज रिएजेंट्स CH3 बेंजीन के ऊपर CH3 आपको मिल जाता है। नाइन्थ रिएक्शन इज बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बेंजीन रिंग के ऊपर जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैचमेंट होता है MgCl जैसे ही लगा हुआ होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर आपको बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होते हुए नजर आता है। एंड 10th इज योर नेम रिएक्शन, दैट इज वुड्स-फिटिक रिएक्शन। In case of haloarine reacting with CH3Cl in presence of Na dry ether with heat आपको बेंजीन रिंग मिलती है एंड इस बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 का अटैचमेंट हो जाता है। तो 10th नंबर की रिएक्शन भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बाय वुड्स-फिटिक रिएक्शन। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन।
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर बात की जाए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो हेलो एरीन्स या फिर आप बोल सकते हैं जितने भी एरीन्स हैं, बेंजीन हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो देखिए मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन फुलफिल होती है। सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फिर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, सेकंड है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। बेंजीन रिंग के ऊपर जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो आपके पास एक तरफ पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो जाता है। रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है एंड आपको डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं। थर्ड इज द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H+ आयन। H+ आयन को निकालना, जिसकी मदद से इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा एंड डबल बॉन्ड की रिकवरी हो जाती है। ओके, तो मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रोफाइल का, देन आपका अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का एंड लास्ट में एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है H+ आयन का। नाउ अगर ESR की बात की जाए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए, तो सबसे पहले आ जाती है हेलोजनेशन रिएक्शन। बेंजीन रिंग के ऊपर आप जैसे ही किसी भी हेलोजन का अटैक कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो आपको बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन ग्रुप अटैच मिल जाता है। सेकंड है नाइट्रेशन। बेंजीन रिंग के साथ कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 को जैसे ही रिएक्ट कराया जाता है तो आपको बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 का फॉर्मेशन दिख जाता है। थर्ड इज द सल्फोनेशन रिएक्शन। बेंजीन रिंग को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराने पर बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H ग्रुप अटैच हो जाता है, दैट इज योर सल्फोनेशन रिएक्शन। एंड लास्ट वन इज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एल्काइलेशन और एसाइलेशन ऑफ एरीन्स, या तो एल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट या फिर एसाइल ग्रुप का अटैचमेंट on the arenes in presence of Lewis acid like FeCl3, AlCl3 or ZnCl2 is known as Friedel-Crafts reaction. ओके, तो यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग दिख रही है। जैसे ही आप CHCl3 AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो आपको ट्राइफिनाइल मीथेन का फॉर्मेशन होते हुए नजर आता है। CCl3 AlCl3 की प्रेजेंस में ट्राइफिनाइल क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन होते हुए नजर आता है। एंड CH डबल बॉन्ड CHCl के साथ आप जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो कोई भी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन आपको नहीं मिलती। तो ये तीनों रिएक्शंस आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप गाइज आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा बेंजीन का एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में स्टडी किया। नाउ इन केस अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दैट इज गुरमंत्र, तो आप अभी जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। Now a very important announcement, if you are preparing for CSIR UGC NET, you can follow Neha Taneja ma'am on Unacademy platform. On Unacademy platform, you will get daily live classes, structural courses, live test and quizzes and एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप डिटेल पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे गिवन है। जब आप ये सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA। एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी। थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।